सो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग मज़ा पर। जैसा कि आप जानते हैं कि फ़िलहाल जो हमारा वीडियो लेक्चर चल रहा था वो हमारा चल रहा था लॉगरिथम के ऊपर, जिसमें हमने सबसे पहले उसके कॉन्सेप्ट देखे कि लॉग आखिर होता क्या है। उसका एब्रीविएशन देखा कि जो लॉग है, लॉगरिथम है, उसका नोटेशन क्या होता है, उसका एब्रीविएशन क्या होता है। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि लॉज़ की क्या-क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या-क्या लॉज़ होते हैं। और उसके बाद डायरेक्ट हमने स्विच कर लिया था क्वेश्चंस के ऊपर, जो हमारे बेस थे लॉग के ऊपर। ठीक। सबसे पहली चीज़ जो अभी तक हमने क्वेश्चंस करे हैं, जितने भी लॉग के अधिकतर जो हमने क्वेश्चन करे हैं वो हमारे वो क्वेश्चन हैं जो अधिकतर जिसमें हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, और कुछ क्वेश्चन उसमें से ऐसे थे जो हमारे एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। फ़िलहाल जो आज का कॉन्सेप्ट है, वो जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड भी एग्ज़ाम में बहुत तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेन चीज़ है हमारा कॉन्सेप्ट को समझना, बाकी क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि जो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस वगैरह करे हैं वो हमने किसी भी लॉज़ या प्रॉपर्टी, जो हमारे लॉज़ के जितने भी प्रॉपर्टीज़ या लॉज़ होते थे उनके इस्तेमाल किए बिना ही हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो फ़िलहाल आज के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी हमारे 2-3 क्वेश्चन होंगे, उनको भी हम बिना लॉस प्रॉपर्टी को सॉल्व किए बिना ही सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ ये भी मैं आपको अभी ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आने वाले समय में जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो हम करेंगे बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉज। ठीक। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले लर्निंग मज़ा की पूरी फैमिली, व्यूअर्स और आने वाले सब्सक्राइबर एंड व्यूअर्स, और जो इस समय वीडियोस देख रहे हैं उन सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर करे कि जिस तरीके से दिया पूरे संसार के जो जितना उसकी रेंज होती है दीपक की, उस रेंज में अंधकार को दूर कर देता है। सिमिलरली जो हमारी एजुकेशन है, शिक्षा है, जो हमारा ज्ञान है, वो आपके जीवन में आने वाले जितने भी डार्कनेस या फिर अंधकार जो चीज़ें हैं उनको वो दूर करे, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। फ़िलहाल ये तो है हमारे पढ़ाई से हट के एक अलग सी बात। फ़िलहाल टॉपिक पे वापस आते हैं, और टॉपिक जो है हमारा चल रहा था लॉग, और लॉग को स्टार्ट करते हैं। और लॉग को स्टार्ट करने से पहले एक दो आप कुछ कॉन्सेप्ट हैं छोटे छोटे, उसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है और आई होप आपको वो पता भी होंगे, फिर भी मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि जिन बच्चों को नहीं आए अभी तक, जिन्हें नहीं पता हो, वो भी इस कॉन्सेप्ट को समझें। तो कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको सपोज कर लीजिए गिवन है 5⁻²x-3, ये चीज़ आपको गिवन है। तो इस पूरी चीज़ को आपको पता है कि 5 जो है वो हमारा बेस है, एंड 2x-3 क्या है, वो हमारी पार है, ये आपको पता है। तो इस चीज़ को अगर मुझे पार को स्प्लिट करना है, इस पूरी चीज़ को स्प्लिट करना है, अलग अलग पार्ट में लिखना है, स्प्लिट करना है, तो मैं क्या करूँगा, 5⁻² लिखूँगा और -3 को अलग कर दूँगा। तो -3 को अलग करूँगा तो -3 आएगा। अब -3 पार है, -3 पार है, तो पार के नीचे तो बेस आना चाहिए। बेस कौन होगा? ये 5 ही होगा, तो इसके नीचे भी ये 5 आ जाएगा। अब इनके बीच में कौन सा साइन होगा? एज इट इज़ मल्टीप्लाई। क्लियर? मल्टीप्लाई का इसलिए होता है क्योंकि जब आप 5 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो उस समय जो पार है वो प्लस हो जाएंगी, प्लस इट मीन्स 2x-3 हो जाएगा, एंड आपको दोबारा से ये चीज़ मिल जाएगी। क्लियर? सिमिलरली अगर मान लीजिए यहाँ 8 की पावर 2x प्लस का 3 होता, तो आप इसे 8 की पावर 2x मल्टीप्लाई 8 की पावर 3 लिख सकते थे। बात स्पष्ट हुई एकदम। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो आपको पता होना चाहिए। और क्योंकि जो आज हम जिस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं उनमें इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन जो हमें अधिकतर पूछा जाता है जिस हिसाब से, वो आपके हैं आपके क्वेश्चन तो क्वेश्चन बोलता है कि गिवन log a⁻10 इज इक्वल्स टू b। अगर log a⁻10 इक्वल्स टू b है,
then express tan raised to power 2b minus 3 in terms of x। क्लियर हो गया? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अगर log a to the base 10 is equals to b है, then express tan raised to power 2b minus 3 in terms of x। अगर ये चीज़ आपको गिवन है तो इस पूरी चीज़ को आप x की फॉर्म में लिखें। तो x की फॉर्म में लिखने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा। करना ये पड़ेगा कि जितने भी मैथ्स में जितने भी तरीके के आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें से 90+% क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, जो चीज़ गिवन होती है उन्हीं को पहले सॉल्व किया जाता है। यही चीज़ यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम कि पहले जो चीज़ गिवन है उसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। चलिए ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्यूशन डालते हैं। तो आपको गिवन क्या है, log a to the base 10 इज इक्वल टू b। सभी जानते हैं कि log अगर हटेगा तो tan किसके चरणों में, b के चरणों में, तो a की वैल्यू आपको मिल जाएगी tan की पावर b। इस इक्वेशन क्या कह लेते हैं हम, 1 कह लेते हैं। अब हमें वैल्यू जो हमें किसको x के टर्म में लिखना है, tan की पावर 2b माइनस 3 को। चलिए ठीक है, नाउ tan की पावर 2b माइनस 3। अब देखिए इसको स्प्लिट करेंगे आप तो सेम जैसे मैंने अभी पहले बताया था, सीख चुके हैं आप। tan की पावर 2b मल्टीप्लाई tan की पावर माइनस 3, दिस इज b। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे एक बात तो आपको सीखनी है, आपको इस चीज़ को a की फॉर्म में लिखना है। सॉरी, दिस इज नॉट x, दिस इज x, सॉरी दिस इज a, दिस इज a, है ना। क्वेश्चन में वो a है, गलती से मैंने x लिख दिया था। तो इस पूरी चीज़ में आपको क्या बनाना है, a बनाना है। a बनाने के लिए हमें पता है क्या लाना पड़ेगा, tan की पावर b बनाना पड़ेगा। तो tan की पावर b बनाने के लिए हम क्या करते हैं, b को मैं अंदर ले लेता हूँ और 2 को मैं बाहर रख लेता हूँ और tan की पावर माइनस 3 एज इट इज चला जाता है। ये कॉन्सेप्ट मैंने कहाँ से लिया, ये कॉन्सेप्ट ऐसे लिया कि अगर आपको पता है कि x की पावर m की पावर n होता है तो इसका मतलब होता है x की पावर m मल्टीप्लाई n। तो अगर पावर में दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो किसी भी एक चीज़ को हम अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग अंदर ले सकते हैं, वही चीज़ मैंने यहाँ करा है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर आप देख पा रहे हैं तो tan की पावर b हमें क्या किसके बराबर है, a के बराबर। तो इस tan की पावर b के जगह में a लिख सकता हूँ और इसके ऊपर 2 मल्टीप्लाई tan की पावर माइनस 3 का मतलब माइनस हटाएंगे तो वो 1 के अपॉन में जाएगा, और tan की पावर 3 का मतलब 1000, और दिस इज नथिंग बट a क्यूब अपॉन 1000। ठीक, सो a क्यूब अपॉन 1000 जो होगा वो हमारा सॉल्यूशन होगा ऑफ गिवन प्रॉब्लम। क्लियर? तो एक बात दोबारा समझ लेते हैं कि हमने क्या करा। सबसे पहले जो हमें चीज़ गिवन थी उसको ही हमने सॉल्व करा। तो गिवन क्या है, log a to the base 10 इज इक्वल टू b। तो सो log a to the base 10 इक्वल्स टू b। log यहाँ से हटेगा तो tan किसके चरणों में, b के चरणों में, तो tan की पावर b हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये कॉन्सेप्ट उन्हीं को ही समझ में आएगा जिन्होंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखी होगी, क्योंकि मैंने उसी में ही ये चीज़ें क्लियर कर दी हैं। ठीक है, तो अगर आपको बाय द वे कोई ऐसा स्टूडेंट है जो नहीं, मतलब जिन्हें ये चीज़ नहीं पता, तो हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप पहले वो वाली वीडियो लेक्चर देख लीजिए, फिर ये वाला वीडियो लेक्चर देखिए। सो log हटेगा तो tan b के चरणों में, तो tan की पावर b, ये किसकी वैल्यू होगी, a। इसे इक्वेशन 1 कह देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमें वैल्यू किसके निकालनी थी, tan की पावर 2b माइनस 3। इसको किसके टर्म्स में लिखना था, a के टर्म्स में। तो tan की पावर 2b माइनस 3 लिखा। tan इसको मैंने स्प्लिट करा तो tan की पावर 2b मल्टीप्लाई tan की पावर माइनस 3। चले ठीक, अब अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग मैंने b को अंदर रख लिया और 2 मैंने बाहर ही रखा, और मल्टीप्लाई tan की पावर माइनस 3 मेरा एज इट इज चल रहा है। tan की पावर b की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, a लिख सकता हूँ, इसके ऊपर 2 ऐसे ही चलेगा यानी a स्क्वायर बन जाएगा, मल्टीप्लाई इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन 10 की पावर माइनस 10 की पावर 3, a स्क्वायर मेरा ऐसे चला, मल्टीप्लाई 1 अपॉन 10 की पावर माइनस 3, 10 की पावर 3 इज इट मीन्स 1000, एंड आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो a क्यूब की 1 से करेंगे a क्यूब और 1000 आपका चलेगा। यही आपके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। और एक चीज़ और, यहाँ पे जो मैंने 10 की पावर b को a लिखा है, ये मैंने कैसे लिखा है, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, तो ये आप पहले वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें पूछा जा रहा है वो क्या है कि गिवन log x to the base 10
is equals to a and log y to the base 10 is equals to b and log z to the base 10 is equals to c. देन फर्स्ट पार्ट हमें बोल रहा है कि राइट डाउन 10 की पावर 2a माइनस 3 इन टर्म्स ऑफ x, यानी 10 की पावर 2a माइनस 3 को x के टर्म में लिखें। चलिए ठीक है। बी वाले पार्ट में हमें बोला जा रहा है कि 10 की पावर 2b माइनस 1 को 10 की पावर 3b माइनस 1 को y के टर्म्स में लिखें। थर्ड पार्ट में हमें बोला जा रहा है कि अगर इफ़ वी हैव log p to the base 10 is equals to 2a plus b by 2 minus 3c, देन जो आपको p लिखना है वो किसके टर्म्स में लिखना है, x y z के टर्म्स में लिखना है। स्पष्ट हुआ क्वेश्चन? ठीक है। देखिए, अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया अच्छे तरीके से तो पूरी उम्मीद मुझे यह लगती है कि आप फर्स्ट और सेकंड पार्ट आराम से कर सकते हैं। तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और फर्स्ट और सेकंड पार्ट सॉल्व कीजिए। चलिए, तो आई होप आपने सॉल्व करा हो। तो अगर आपने सॉल्व करा है तो देख लेते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले आपको पता है कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जितने भी हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है उनको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या चीज़ गिवन है हमें गिवन है log x to the base 10 is equals to a। यहाँ से log हटा तो किसके चरणों में, a के चरणों में, यानी आ जाएगा आपके पास x is equals to 10 की पावर a। इसे मान लीजिए इक्वेशन 1। सिमिलरली नेक्स्ट इज log y to the base 10 is equals to b, इट मीन्स y is equals to 10 की पावर b। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसे इक्वेशन 2 मान लीजिए। लास्ट थिंग इज विच इज गिवन टू अस log z to the base 10 is equals to 6 not c, which is z equals to 10 की पावर c। दिस इज इक्वेशन 3। ये हमने लेट कर लिया। यहाँ तक आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं है। सो फर्स्ट पार्ट सेज राइट डाउन 10 के पावर 2a माइनस 3 इन टर्म्स ऑफ x। चलिए ठीक है, तो 10 के पावर 2a माइनस 3 आपने लिखा। उसके बाद आपने क्या करा, इसको स्प्लिट करा। चलिए ठीक है, स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट करने के लिए अब हमें इसमें x बनाना है। x बनाने के लिए मुझे 10 की पावर a बनानी है। 10 की पावर a बनाने के लिए अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग a को मैंने अंदर कर लिया, 2 मैंने बाहर रखा पावर में, और माइनस 10 की पावर माइनस 3 एज इट इज़ चल रहा है। चलिए ठीक है। अब फ्रॉम यूजिंग इक्वेशन 1 आप 10 की पावर a की जगह x लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई, इसका मतलब होता है 1/1000। और ये मैंने कैसे लिखा, फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख पाया। इस चीज़ को मैं ये कैसे लिख पाया, फ्रॉम इक्वेशन 1। और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x²/1000 विच इज़ द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। ठीक, तो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन अगर आपका यही आया है तो वेरी गुड। सेकंड पार्ट हमें सॉल्व करना है, तो सेकंड पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो सेकंड पार्ट के लिए क्या करना है, हमें 10 की पावर 3b माइनस 1 को इन टर्म्स ऑफ लिखना है y। तो इसको सबसे पहले स्प्लिट कर दीजिए आप। तो 10 की पावर, दिस इज़ नॉट 36, दिस इज़ 3b। ठीक है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। 10 की पावर माइनस 1, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ क्या बनाना है, y के मतलब y मतलब 10 की पावर b बनाना है। तो b मैंने अंदर लिख लिया, 3 मैंने बाहर रख लिया, और मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 1 एज इट इज़ चल रहा है, दिस इज -1। फ्रॉम यूजिंग इक्वेशन 2 व्हाट विल यू राइट ऑन दिस प्लेस। 10 की पावर b की जगह हम y लिख सकते हैं, तो y की पावर 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1। क्लियर? आप सॉल्व करें तो ये y³ और इसका मतलब होता है 1/10, और इसके आप मल्टीप्लाई करेंगे तो y³/10 विच इज़ द सॉल्यूशन ऑफ सेकंड पार्ट। ठीक, तो अगर आपके आंसर ये x² फर्स्ट पार्ट का x²/1000 एंड सेकंड का y³/10 आ रहा है तो वेरी गुड, आपका सॉल्यूशन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, अब आपको पहले इस वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिए। जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका वो है थर्ड। तो थर्ड पार्ट को अब हम सॉल्व करते हैं। तो थर्ड पार्ट को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, थर्ड पार्ट में ही हमें क्या चीज़ गिवन है, एक चीज़ गिवन है। तो मैंने क्या बोला, जिस भी क्वेश्चन में जो चीज़ गिवन है पहले उसे सॉल्व कीजिए। तो इतनी चीज़ आपको गिवन है, ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो गिवन क्या है इसमें, आपको थर्ड वाले पार्ट में गिवन है 10 की पावर
सॉरी log p टू द बेस 10 इज इक्वल टू 2a प्लस बी बाई 2 माइनस 3c। क्लियर? यहाँ से log हटेगा तो 10 किसके चरणों में? इस पूरे ब्रैकेट के चरणों में। तो p इज इक्वल टू 10 की पावर 2a प्लस बी बाई 2 माइनस 3c। क्लियर? चलिए ठीक है, कुछ नहीं कर रहा मैं, बस पुराना कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ। लॉग हटा तो p इस पूरे के चरणों में ही तो जाएगा, जैसा अभी तक हमने क्वेश्चन करें। तो p इज इक्वल टू इस पूरी चीज़ को कैसे लिखेंगे? पावर स्प्लिट हो जाएंगे, तो कैसे स्प्लिट होंगे? 10 की पावर 2a मल्टीप्लाई 10 की पावर b अपॉन 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 3c। अब हमें p को लिखना है इन टर्म्स ऑफ x y z, यानी हमें इस पूरी जगह कहीं ना कहीं मुझे 10 की पावर a बनाना है, कहीं कहीं मुझे 10 की पावर b बनाना है, कहीं कहीं 10 की पावर c बनाना है। तो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग मैं क्या कर रहा हूँ? मैं कर रहा हूँ इस 10 के अंदर पार में हमें a लिख रहा हूँ और 2 बाहर मल्टीप्लाई 10 की पावर b मैंने अंदर कर लिया, तो b की जगह 1 आ जाएगा, तो पार हो जाएगी 1/2 मल्टीप्लाई यहाँ पे मैंने अंदर c ले लिया और माइनस 3 पार में बाहर चलेगा। ठीक, 10 के पावर b बाई 2 में से जब मैंने b अंदर लिया तो b की जगह तो बचेगा कुछ, तो मैंने 1 ही तो बचेगा, b मैंने अंदर ले लिया तो उसकी जगह 1 बचा, तो अपॉन में एज इट इज चल रहा है। चलिए ठीक है, तो p इज इक्वल टू 10 के पावर a की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? x, तो हो जाएगा x स्क्वायर मल्टीप्लाई 10 की पावर b की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? y, तो ये हो जाएगा y, इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 1/2। ठीक है, मल्टीप्लाई 10 के पावर c की जगह क्या लिख सकता हूँ? z, तो z की पावर हो जाएगी -3। तो ये कैसे लिखा मैंने? फ्रॉम यूजिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3। यहाँ तक बात स्पष्ट आपको एकदम क्लियर। अब इन पार्ट्स को आप सॉल्व कीजिए तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर, 1/2 का मतलब क्या होता है? पावर 1/2 यानी रूट, तो रूट ऑफ y अपॉन माइनस हटेगा तो ये z की पावर 3 अपॉन में चला जाएगा, यानी z3, जो कि आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। ठीक, तो ये आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन था और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो आपके क्वेश्चंस में, जो एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। जो चैप्टर है वो बेसिकली आपके ICSE बोर्ड के जो स्टूडेंट है उनके क्लास 9th में चैप्टर दिया गया है लॉगरिथम, तो उनके लिए ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जो आई थिंक CBSE यूपी बोर्ड वाले बच्चे हैं उनके में आई थिंक लॉगरिथम नहीं है। मैं 9th क्लास की बात कर रहा हूँ फ़िलहाल इस समय। ठीक, तो फिलहाल कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो रहा है, तो आप किसी भी तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं उस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक, तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिए, बाकी आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर एक बार और रिपीट कर लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन 3 वाले पार्ट में क्या था? इसमें एक चीज़ हमें गिवन थी, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो चीज़ गिवन है उसे पहले सॉल्व कर लीजिए। तो गिवन आपको ये चीज़ थी, मैंने ये चीज़ लिखी, इसको पहले मैंने सॉल्व करा, लॉग हटा, 10 इसकी बेस, पावर को स्प्लिट करा, इक्वेशन 1 2 3 यूज़ करी, वैल्यू रखी और उसके बाद पावर को सॉल्व करा, आंसर आ गया। ठीक, तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ जी, तो जो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है वो हमें क्या बोलता है? क्वेश्चन सेज गिवन x टू द बेस 10 इज इक्वल टू 2a। अगर log x टू द बेस 10 इज इक्वल टू 2a है और log y टू द बेस 10 इज इक्वल टू b/2 है, तो फर्स्ट पार्ट बोलता है राइट डाउन 10 की पावर इन टर्म्स ऑफ x, सेकेंड इज राइट डाउन 10 की पावर 2b + 1 इन टर्म्स ऑफ y, and third is log p to the base 10 is equals to 3a minus 2b, then express p in terms of x and y। तो अगर आपको फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर समझ में आया तो वीडियो को पॉज कीजिए और इस वाले क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कीजिए, बाकी देखते हैं आपका आंसर सही होता है गलत। ठीक, तो अगर आपने सॉल्व करा है तो वेरी गुड, अच्छी बात है, क्योंकि टीचर के साथ साथ अगर आप भी कॉपरेट करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में भी आएगा, आपके कॉन्सेप्ट भी शार्प होंगे और ख़ास तौर से आपका ब्रेन ज़्यादा यूज़ होगा। ठीक, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट का। तो फर्स्ट पार्ट में बोलता है राइट डाउन 10 की पावर a इन टर्म्स ऑफ x।
10 की पावर a इन टर्म्स ऑफ x, यानी 10 की पावर a को x की फॉर्म में लिखना है। तो 10 की पावर a को लिखना है x की फॉर्म में, तो 10 की पावर a को x की फॉर्म में लिखने के लिए हमें एक ऐसी चीज़ चाहिए जिसमें 10 भी छुपा हो, यानी 10 भी रखा हो, x भी रखा हो एंड a भी रखा हो। क्यों? क्योंकि हमें 10 के पावर a को x की फॉर्म में लिखना है, तो मुझे एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत है जिसमें 10 भी हो, a भी हो और x भी हो। ऐसी चीज़ क्वेश्चन में आपको दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है, दिस इज, ठीक है। तो गिवन है, क्या है, हमें फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए गिवन वाली जो चीज़ है हमारी log x to the base 10 इज इक्वल टू 2a, इसका हम यूज़ करेंगे। तो गिवन log x to the base 10 इज इक्वल टू 2a, अब इसका यूज़ करेंगे, इसका मतलब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए log हटा तो 10 किसके चरणों में, 10 की पावर 2a के चरणों में, यानी 10 बेस 2a इस पावर। अब हमें 10 की पावर a को इन टर्म्स ऑफ x लिखना है, यानी हमें इसमें मुझे क्या बनाना है, 10 की पावर a बनाना है। अब 10 की पावर a बनाने के लिए अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग मुझे क्या करना पड़ेगा, a को अंदर लेना पड़ेगा और 2 बाहर चला जाएगा। समझ पा रहे हैं आप ये चीज़? वही कॉन्सेप्ट चल रहा है जो अभी तक मैंने आपको बताया, उसमें मैं कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लगा रहा। जो कॉन्सेप्ट अभी तक मैंने आपको बताया है उसी कॉन्सेप्ट में मैं चल रहा हूँ और वही कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ। 10 के पावर a बनाना, जो 10 के पावर a बनाने के लिए a अंदर 2 बाहर ही रहेगा। चलिए ठीक। अब मुझे 10 की पावर a का आंसर चाहिए, तो यहाँ पे सिर्फ एक जगह सिर्फ 10 की पावर a ही बचा होना चाहिए, बाकी चीज़ जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं 10 की पावर a के पास वो दूसरे साइड जानी चाहिए। आप समझ पा रहे हैं? क्योंकि मुझे 10 की पावर a का आंसर चाहिए, तो 10 की पावर a का आंसर चाहिए, यानी कि इस तरफ सिर्फ और सिर्फ 10 की पावर a ही बची होनी चाहिए। जबकि एक्स्ट्रा क्या है, यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो स्क्वायर करने के लिए स्क्वायर जब हटेगा तो दूसरी ओर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो अगर आप टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, अगर दोनों साइड अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे तो दिस इज रूट ऑफ x एंड दिस इज रूट ऑफ 10 के पावर a का स्क्वायर एंड दिस इज कट नहीं, ये कट हो जाएगा पावर, तो यहाँ 10 के पावर a बचेगा। इट इम्प्लाइज 10 के पावर a को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट ऑफ x, जो कि मुझे बोला गया था कि 10 के पावर a को आप x के टर्म्स में लिखो। तो आपको समझ में आई बात कि असल में हमने कैसे करा। ये सिंपल क्वेश्चन था, बस कॉन्सेप्चुअल था, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगना था। क्या, जो चीज़ गिवन थी पहले आपने से सॉल्व कराइए। अब इसमें 10 के पावर a आपको बनाना है, यानी 10 के पावर a का आंसर लाना है इन टर्म्स ऑफ x। तो 10 के पावर a बनाने के लिए मैंने a अंदर ले लिया, 2 बाहर रखा। अब 10 के पावर a का मुझे आंसर चाहिए ना, यानी 10 के पावर a के आसपास जितने भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो दूसरी तरफ जाएंगी, हटनी चाहिए, यानी कि 10 के पावर a के पास वाली जो चीज़ है। तो पास क्या है इसका, स्क्वायर हटाने के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, दोनों ओर स्क्वायर रूट। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ x एंड दिस इज 10 के पावर a का स्क्वायर और उसका रूट, और इसके ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो 10 के पावर a इज इक्वल्स टू रूट ऑफ x। 10 के पावर a इज रूट ऑफ x, इसको उधर लिख दिया और इसको इधर लिख दिया। तो 10 के पावर a को आप क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ x लिख सकते हैं इस वाले क्वेश्चन में। ठीक, तो ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट। अगर आपका आंसर ठीक है तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब आपका ध्यान समझने में है, आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं। ठीक है, और देखिए मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, बार बार बोलता रहता हूँ कि अगर आपको बाय द वे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, कोई दिक्कत है, तो आप टाइप कर लीजिए कमेंट बॉक्स में कि सर या भैया कि हमें इस कॉन्सेप्ट ये जो आपने कॉन्सेप्ट बताया ये मुझे समझ में नहीं आया। मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने वीडियो बना ली तो वो मैं भूल जाऊंगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आप अपनी प्रॉब्लम मुझे बताएंगे, शेयर करेंगे, तभी तो उसका सॉल्यूशन भी तो हो पाएगा। अब आप प्रॉब्लम ही नहीं बता रहे, सॉल्यूशन कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो सेकंड पार्ट इज़ 10 के पावर 2b+1 को इन टर्म्स ऑफ लिखना है हमें y। तो y लिखने के लिए क्या करेंगे, 10 के पावर 2b+1 को y के टर्म्स में लिखना है। तो y के टर्म्स में लिखने के लिए मुझे एक ऐसी चीज़ चाहिए जिसमें b भी हो, 10 भी हो और y भी हो।
तो ऐसी कोई चीज़ दिख रही है आपको? बिल्कुल दिख रही है, दिस इज। तो इसको पहले हम लेंगे सेकंड पार्ट में। तो सेकंड पार्ट में गिवन क्या है हमें? गिवन है log y टू द बेस 10 इज इक्वल टू b/2। चलिए ठीक है, log हटा तो tan किसके चरणों में? tan चला जाएगा b/2 के चरणों में, यानी tan की पावर b/2 बन जाएगा। हमें क्या बनाना है? tan की पावर 2b+1 इन टर्म्स ऑफ y। अच्छा, तो इसे आप एक काम कीजिए, इसे क्वेश्चन जो है 1 लेट कर लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? बिल्कुल नहीं है। अब आपको क्या लिखना है? 10 के पावर 2b+1, इसको आपको लिखना है इन टर्म्स ऑफ y। तो सबसे पहले कैसे क्या करते हैं इस स्टेप में? पावर को स्प्लिट करते हैं, यानी 10 के पावर 2b मल्टीप्लाई 10 के पावर 1, 10 के पावर 1 इट मीन्स 10। अब आपको y बनाने के लिए 10 की पावर b/2 बनाना है। अब यहाँ पे आप समझिए कैसे बनाएंगे आप, क्योंकि आपको 10 के पावर 2b+1 को y के टर्म्स में लिखना है, यानी कहीं ना कहीं आपका 10 के पावर b/2 आना चाहिए। तो 10 के पावर b/2 देखिए कैसे बनाऊंगा मैं? पहले 10 मैंने b अंदर लिख लिया, तो पावर बाहर कितनी? 2, और मल्टीप्लाई 10 आपका ही चाहिए। ये 10 के पावर b है, b/2 नहीं है, तो b/2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर मैं b के नीचे 2 से डिवाइड कर दूं तो बाहर मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, है ना। और मल्टीप्लाई 10 आपका चल रहा है। अब फ्रॉम यूजिंग इक्वेशन 1, 10 के पावर b/2 की जगह आप क्या लिख सकते हैं? y, 2 2 ज़ा 4 मल्टीप्लाई 10, इट मीन्स दिस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 y की पावर 4 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन प्रॉब्लम, दिस इज 4। ठीक, तो सेकंड पार्ट में आप देख पा रहे हैं कि हमें किस हिसाब से चीज़ें बनानी होती हैं। आपको इस तरीके से पावर को बनाना है कि जो आपके गिवन एक्सप्रेशन है उससे जो आपकी चीज़ें बन के आई हैं वही आपकी क्वेश्चन में सॉल्व होंगी और वो ही आनी चाहिए। ठीक है, और ये जो वीडियो लेक्चर है ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं होता, ये पूरा अनस्क्रिप्टेड होता है। तो बीच बीच में आपको, चूँकि दिवाली चल रही है तो बीच बीच में आपको ज़रूर सुनने के लिए मिलेंगी आपको आवाज़ें। ठीक है, तो उसका हम कुछ कर नहीं सकते, फ़िलहाल आपका फोकस जो है पढ़ाई पे होना चाहिए। तो सेकंड वाले पार्ट को आप समझ लीजिए कि कैसे मैंने सॉल्व करा। सेकंड वाले पार्ट में मुझे क्या करना था? 10 के पावर 2b+1 को इन टर्म्स ऑफ लिखना था y। तो y के टर्म्स में लिखने के लिए सबसे पहले गिवन क्या था मुझे? log y टू द बेस 10 इज इक्वल टू b/2। log हटा, 10 किसके चरणों में? b/2 के चरणों में, यानी बन जाएगा y इक्वल टू 10 की पावर b/2। कोई दिक्कत नहीं? नहीं। इक्वेशन 1 मैंने इसे लेट कर ली, कोई नहीं। अब मुझे 10 के पावर 2b+1 लिखना है, तो 10 के पावर 2b+1 को y के टर्म्स में लिखने के लिए क्या करते हैं? पहले स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट करने के लिए बाद फिर मैंने क्या करा? अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग b को अंदर ले लिया, 2 को मैंने बाहर रख लिया, मल्टीप्लाई 10 मेरा ये चल रहा है। अब 10 के पावर b है मेरे पास? नहीं, 10 के पावर b/2 है, यानी मुझे इसके नीचे 2 लाना होगा पावर के नीचे। तो b/2 करने के लिए मैंने 2 से अंदर डिवाइड कर दिया पावर में और ऊपर मल्टीप्लाई कर दी, तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा। तो 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई 10 मेरा एज इट इज़ चल रहा है। 10 की पावर b/2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? y, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा। 10 की y की पावर 4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की पावर y/4 हो जाए, 10 की पावर 10 इंटू वाई की पावर 4 हो जाएगा, जो कि आपका सेकंड वाले पार्ट का आंसर होगा। ठीक, तो सबसे पहले नोट डाउन करिए, वीडियो को पॉज करके फिर थर्ड वाला पार्ट करते हैं। तो थर्ड वाले पार्ट में जो आपको गिवन है वो क्या गिवन है? आपको थर्ड वाले पार्ट में इन दो चीज़ों के अलावा एक तीसरी चीज़ भी गिवन है। तो जाहिर सी बात है, जो चीज़ गिवन है पहले आप उसे सॉल्व कीजिए, है ना। यही तो अभी तक हमने सीखा है कि जितने भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उनमें जो चीज़ें हमें गिवन है पहले हमें उनको ही सॉल्व करना पड़ता है, उसके बाद हमें जो वैल्यू पूछी जाती है उसका आंसर निकालना होता है। तो एक एक करके हम लिख लेते हैं। इस वाली चीज़ से मुझे क्या मिला? गिवन log x to the base 10 इज इक्वल टू 2a। तो x इज इक्वल टू 10 की पावर 2a, इससे मुझे ये मिला। चलिए ठीक है। सेकेंड थिंग इज log y to the base 10 is equals to b/2। It means y is equals to 10 की पावर b/2।
ठीक है, दिस इज सेकेंड थिंग। एंड थर्ड थिंग इज थर्ड वाले पार्ट में थर्ड वाले पार्ट में हमें क्या गिवन है, log p to the base 10 is equals to 3a minus 2b, दिस इज गिवन है ना, ये हमें गिवन है। अब हमें p को लिखना है इन टर्म्स ऑफ x एंड y, तो सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे। log हटा, 10 किसके चरणों में, इस पूरे के चरणों में, यानी 10 की पावर 3a माइनस 2b। अब क्या करते हैं, हम स्प्लिट करते हैं, तो 10 की पावर 3 है मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 2b। 10 की पावर अंदर क्या हो जाएगा, a भार 3, सिमिलरली 10 के पावर अंदर b भार माइनस 2। अब मुझे क्या करना है, मुझे 10 की पावर a नहीं बनाना है, 10 की पावर 2a बनाना है। तो 10 की पावर 2a बनाने के लिए अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और बाहर 2 से डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ मुझे 10 की पावर b नहीं बनाना, 10 की पावर b/2 बनाना है y लाने के लिए। तो 10 की पावर b/2 बनाने के लिए मैं अंदर डिवाइड कर देता हूँ 2 से और बाहर मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से, तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। 2 से ही डिवाइड करा है और 2 से ही मल्टीप्लाई करा है, 2 से ही मल्टीप्लाई करा है, 2 से ही डिवाइड करा है, तो कोई इक्वेशन में आपका इफेक्ट नहीं आएगा। तो आगे सॉल्व कर लेते हैं। p इज इक्वल टू 10 के पावर 2 मल्टीप्लाई यानी 2a और पार हो जाएगी इसकी 3/2 मल्टीप्लाई, इट मीन्स 10 के पावर b/2 मल्टीप्लाई 2 2 ज़ा 4 विद नेगेटिव साइन। यूजिंग इक्वेशन दिस इज 1, दिस इज 2 एंड बस इतना ही है। तो फ्रॉम यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 10 की पावर 2a को क्या लिख सकते हैं, x, और इसकी पावर कितनी 3/2 मल्टीप्लाई 10 की पावर b/2 को क्या लिख सकते हैं, y, और इसकी पावर -4। माइनस हटाएंगे तो ये पूरी चीज़ किधर जाएगी, y की पावर 4 किधर जाएगा, अपॉन में जाएगा, यानी p यहाँ लिख देता हूँ, p इज इक्वल टू x की पावर 3/2 और माइनस हटाएंगे तो y की पावर 4, जो कि इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ये 10 के पावर 2a को मैं x और 10 के पावर b/2 को मैं y कैसे लिख पा रहा हूँ, बाय यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक, तो ये क्वेश्चन जो था ये बिल्कुल सिंपल था, जो मैंने अभी आपको सेकंड क्वेश्चन कराया। ठीक, तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट डाउन कीजिए। सो आज के वीडियो लेक्चर में जो अभी तक हमने क्वेश्चन करे थे, वो हमने 3 क्वेश्चन करे थे, जिसमें हमने एक सीखा था बेसिक कि अगर हमें किसी 10 के समथिंग के पास समथिंग और जो पावर दे रखी है वो 2a + b 2a - 3 इस फॉर्म में दी हो, तो हम इसे कैसे सॉल्व करें, स्प्लिट करके, है ना। फिर उसके बाद हमने देखा कि कैसे हम किसी भी एक्सप्रेशन को इन टर्म्स ऑफ x लिख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ y लिख सकते हैं, या इन टर्म्स ऑफ z लिख सकते हैं, या इन टर्म्स ऑफ इन तीनों के फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर थर्ड वाले पार्ट में भी हमने यही देखा कि किसी एक्सप्रेशन को लॉग के किसी भी एक्सप्रेशन को हम x y z के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं। बस फ़र्क इतना था, उसमें डिफरेंस इतना आ गया कि यहाँ पे थोड़ा पावर को सॉल्व करना था, तो इस वजह से मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन कराया है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो लेक्चर का, वो हम करते हैं, जो कि हमारा 4th क्वेश्चन होगा। तो 4th क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, तो जो हमारा 4th क्वेश्चन है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, वो हमें क्या बोलता है, क्वेश्चन सेज गिवन log a to the base 10 is equals to m and log b to the base 10 is equals to n, then express a³ upon b square in terms of m and n। यानी इस पूरी चीज़ को हमें m and n की फॉर्म्स में एक्सप्रेस करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको पता ही है, जो चीज़ गिवन है उसे ही पहले सॉल्व कीजिए। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं विद log a to the base 10 is equals to m। log हटा तो m के चरणों में कौन, 10, यानी 10 के पावर m बन जाएगा, इसे इक्वेशन 1 बोल देते हैं। सिमिलरली log b to the base 10 is equals to n, it implies b is equals to 10 के पावर n, दिस इज इक्वेशन 2। चलिए ठीक है, 2 इक्वेशन हमने बना ली। अब a³ अपॉन b स्क्वायर को हमें एक्सप्रेस करना है m एंड n के फॉर्म में। नाउ a³ अपॉन b स्क्वायर, तो a की जगह a की वैल्यू लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड b की जगह b की वैल्यू लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। तो लिखते हैं, तो a की जगह अगर हम वैल्यू लिखें
तो a की जगह आ जाएगा 10 की पावर m एंड b की जगह आ जाएगा 10 की पावर n। क्लियर हुई बात? अच्छा, आपको एक बात पता है, जब हमने पढ़े थे, क्या पढ़ा था, इंडेक्स वाला जब हमने चैप्टर पढ़ा था, इंडाइसिस पार्स वाला, तो आपको मैंने एक चीज़ बताया था कि a की पावर अगर m है और a की पावर n है तो आप इस चीज़ को a लिखेंगे, a की a लिखेंगे और m माइनस n लिख देंगे, यानी जब ये n ऊपर जाता है तो ये माइनस में चेंज हो जाता है। सिमिलरली अगर a की पावर m अपॉन a की पावर माइनस n है तो आप इसे लिखेंगे a की पावर m, अब ये ऊपर जाएगा तो माइनस का प्लस में चेंज होएगा, यानी कि प्लस का n। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाऊंगा, तो a क्यूब अपॉन बी स्क्वायर एज इट इज़ 10 की पावर m और ये ऊपर जाएगा तो माइनस का n। तो जो a क्यूब अपॉन बी स्क्वायर का आंसर है वो हमारा होगा, आई थिंक मैंने कुछ चीज़ अभी भी गलत कर दी, सॉरी 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 सॉरी, एक चीज़ मैं भूल गया, हाँ, और वो चीज़ है पार। a की वैल्यू तो हमने रख ली ना 10 की पावर m, ये 3 किधर जाएगा, 3 भी तो बचा है ना अभी, तो उसे लिखोगे नहीं, आप बता भी नहीं रहे आप बच्चों कि भैया सर कुछ गलत कर रहे हो आप। हाँ, तो ऐसे बातें मत करो आप, है ना, गलत बात होती है ऐसे, है ना, ऐसे फिर आंसर देखे गलत आ जाता भी। तो कभी कभी चीज़ें ना बता दिया करो आप सब, है ना। चलिए ठीक है, तो a क्यूब अपॉन बी स्क्वायर ऐसे चलेगा, है ना। आपको पता है ये भी पावर है, 3 भी पावर है, m भी पावर है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी 10 की पावर 3m हो जाएगा। अपॉन में 2 और n की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n हो जाएगा, है ना। चलिए ठीक, सो a क्यूब अपॉन बी स्क्वायर हमारा कितना आ गया, 10 की पावर 3m अपॉन 10 की पावर 2n। इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, जब ये ऊपर जाएगा तो 10 a की लिखा जाएगा और 3m 2n जब उधर उधर ऊपर जाएगा तो माइनस का 2n हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। a क्यूब अपॉन बी स्क्वायर का सॉल्यूशन होगा 10 की पावर 3m माइनस 2n। ठीक, बेसिक क्वेश्चन कराएं आज। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिए। हाँ जी, तो देखिए बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन नहीं लिए जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो। प्रॉब्लम आपको तब होगी जब आपको देखिए लॉग का बेसिक नहीं पता होगा बहुत। हाँ जी, तो मैं कहाँ था, मैं बोल रहा था कि अगर देखिए आप उन बच्चों में से हैं कि अगर आपको लॉग पता नहीं, बेसिक नहीं पता लॉग का, तो आपको समझ में नहीं आने वाला। तो सबसे पहले आप बेसिक सीखें कि लॉग होता है क्या है, उसका एब्रीविएशन वगैरह, ये सारी चीज़ें, उसके लॉज, प्रॉपर्टीज़ वगैरह, ये सब आप पहले उसे सीखिए और उसके बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्योंकि मैं जितने भी मेरे ऑफलाइन बच्चे हैं और जितने भी ऑनलाइन वगैरह जितने भी स्टूडेंट हैं, उन सभी से मैं एक चीज़ बार बार दोहराता रहता हूँ कि अगर आपने बेसिक चीज़ें नहीं सीखी, आपने कॉन्सेप्ट नहीं सीखा और आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ गए तो आपसे नहीं होगा। आप चाहते हो कि मैं डायरेक्ट तीसरी चौथी पाँचवीं सीढ़ी पे कदम रख लूँ, है ना, तो ऐसा ज़रूरी नहीं हो सकता, है ना। वो अलग बात है आप किसी के पैर लंबे हो इन द सेंस ऑफ वो स्मार्ट हो। स्मार्ट का मतलब वो थोड़ा इंटेलिजेंट हो। थोड़ा इंटेलिजेंट वो कैसे होगा, जब उसने पढ़ रखा होगा। तो घूम फिर के बात वही आ गई कि आपको, ठीक, तो सबसे पहली चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी, आपको चीज़ें पढ़नी ही पड़ेंगी। तो बेसिक आप चीज़ें पढ़िए, बाकी अगर कोई डाउट वगैरह हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम ग्रुप का जो हैंडल है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी अगर आपको कोई सा भी लेक्चर से रिलेटेड डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछ लीजिएगा वीडियो में। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका पूरा पूरा धन्यवाद एंड वंस अगेन हैप्पी दिवाली टू ऑल द लर्निंग मजाज फैमिली। थैंक यू।